ये दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, फार्दर और फर्दर? देखो प्रोनाउंसिएशन स्लाइट डिफरेंस है। यहाँ पे इसके जो ए है इसकी बड़ी आ की मात्रा का साउंड आएगा और यहाँ पर छोटी अ की, जैसे फार्दर और फर्दर। बट दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों में हम यूज कब करेंगे, कब हम फार्दर का यूज करेंगे और कब फर्दर का प्रयोग करेंगे, आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितिश है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद नितिश। तो सबसे पहला वर्ड जो हम यहाँ पे है फार्दर, FARTHER फार्दर, और दूसरा वर्ड है फर्दर, FURTHER फर्दर। फार्दर और फर्दर दोनों एडजेक्टिव है, दोनों एडवर्ब होता है और दोनों की मीनिंग लगभग सेम ही है, अधिक और भी और आगे। मतलब हिंदी में मीनिंग हमने जो लिखा है सेम है, बट इसका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, फार्दर, FARTHER फार्दर और फर्दर, ये दोनों कंपैरेटिव फॉर्म है। किसका कंपैरेटिव फॉर्म है? फार। फार वर्ड का कंपैरेटिव फॉर्म है, जैसे कि आप गुड, बेटर, गुड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या है? बेटर है, और उसका सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट है। इसी तरह से ये फार का कंपैरेटिव फॉर्म फर्दर और फर्दर है। तो देखो यहाँ एग्जांपल से, दिस कार इज फार फ्रॉम मी, ये व्यक्ति से ये कार क्या है? दूर है, तो हमने यहाँ पे फार वर्ड का यूज किया। ये सिंपल पॉजिटिव फॉर्म है, दिस कार इज फार फ्रॉम मी। अगर हम इसी को कंपैरेटिव कराते हैं तो दिस रेड कार इज farther than the black car to me, ये देखो ये व्यक्ति से ये कार की तुलना में ये कार ज्यादा दूर है, तो हम यहाँ पे इसके लिए यूज करेंगे दिस कार इज फार फ्रॉम मी, बट दिस कार इज फर्दर फ्रॉम मी। यहाँ से इसके लिए इस कार की तुलना में ये कार क्या है? ज्यादा दूर है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस है द रेड कार इज फर्दर देन द ब्लैक कार टू मी। जो मेरा रेड कार जो है इस कार की तुलना में क्या है? ज्यादा दूर है, तो इसलिए हमने फार का प्रयोग नहीं किया, फर्दर का प्रयोग किया। तो ये तो हमने एक सुपरलेटिव फॉर्म में हमने डिस्टेंस बताने के लिए प्रयोग किया। तो यहाँ पर एक हमारे दिमाग में एक बात समझ में आती है कि फर्दर, FARTHER फर्दर का प्रयोग हम डिस्टेंस बताने के लिए भी हम करते हैं, बट फिजिकल डिस्टेंस बताने के लिए हम ज्यादा करते हैं फर्दर का प्रयोग। तो यहाँ पे देखो फर्दर का प्रयोग हम फिजिकल डिस्टेंस बताने के सेंस में करते हैं, जैसा कि हमने आपको पीछे समझाया। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को इस घर तक पहुंचना है, तो यहाँ पर इसे क्या कह रहा है कि we will have to travel 5 miles further on the highway, then we will reach that house। हमें हाईवे पे जो है 5 माइल और चलना पड़ेगा, तब हम उस घर को पहुंचेंगे, और मतलब फिजिकल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो 5 माइल्स यहाँ पे FARTHER फर्दर का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि FUR। जब फिजिकली कोई डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो वहां पे आप फार्दर की प्रयोग कर दो, FAR, ना कि FUR, फर्दर का नहीं, फार्दर। नेक्स्ट हम देखो, ही डजंट वांट टू वॉक एनी फार्दर, मतलब वो और आगे नहीं चलता, और कोई आगे डिस्टेंस नहीं कवर करना चाहता है। तो यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस की बात ही कर रहे हैं कि ही डजंट वांट टू वॉक एनी, अब कोई और भी वो नहीं चलना चाहता, एनी फर्दर, और थोड़ा सा भी आगे। FARTHER फर्दर का मतलब फिजिकल डिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास FURTHER फर्दर। फर्दर का यहाँ पे क्या है? कोई भी एक डिस्टेंस आप जो बात कर रहे हो, लेकिन वो क्या है? फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हो, आप फिजिकली बात नहीं कर रहे हो। बस जैसे कि एग्जांपल, और क्या चाहिए आपको? और कोई डिटेल चाहिए क्या? और कोई डिटेल मतलब कुछ और डिटेल, फर्दर। और तो यहाँ पे ये वाला यूज करोगे FURTHER फर्दर। जैसे आप जाते हो एयरपोर्ट या फिर जाते हो रेलवे स्टेशन, तो वहां पे आपको जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो आप क्या बोलते हो? आगे की जानकारी आप इंक्वायरी काउंटर से प्राप्त करें, या फिर किसी कस्टमर से मिलते हो, कस्टमर आपसे कुछ पूछता है, क्या बोलते हो? अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, आप हमारे ऑफिस कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्दर, आगे की और जानकारी के लिए आप यहाँ पे फर्दर, FURTHER का फर्दर का प्रयोग करेंगे, राइट? FURTHER का फर्दर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये लड़का कुछ जवाब देता है, हाय आई वॉन्ट टू नो अबाउट 10:30 ट्रेन। लड़की कहती है कि मैं 10:30 ट्रेन के बारे में जानना चाहती हूँ। तो ये क्या कह रहा है? द 10:30 ट्रेन इज लेट टूडे, जो 10:30 वाली ट्रेन है आज लेट है, एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन गो टू हेल्प डेस्क। और अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए तो आप हेल्प डेस्क जा सकते हैं, यहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे FURTHER फर्दर का मतलब क्या हुआ? आगे की जानकारी। यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, मतलब अगर और अत्यधिक जानकारी आप चाहते हैं तो आप हेल्प डेस्क मतलब जो सहायता केंद्र आप संपर्क कर सकते हैं। तो फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर फर्दर डिटेल्स मतलब और अधिक डिटेल के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट माई ऑफिस। तो ये आपको मैंने फर्दर और फार्दर के बारे में दोनों के बीच में डिफरेंस बताया। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों के डिस्टेंस आपको दोनों के मीनिंग आपको समझ में आ चुके होंगे, कब हम
FARTHER फर्दर, और कब हम फर्दर FURTHER फर्दर का प्रयोग करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूले। चलिए तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यू हैव कंप्लीटेड द स्कूलिंग नाउ, आपने स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया है। नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू फर्दर इन योर लाइफ, आप और लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए संपर्क करना चाहते हैं, एडवांस ग्रामर के लिए, या फिर अपने स्पोकन स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस पते पर।